हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज the molluscan which is dioecious with a single gonad and trophophore larva in its life history is. So आप हमसे क्वेश्चन ये बोला गया कि हमें उस मॉलस्क का नेम बताना है कि क्या है, अपने आप में डायोसियस है, एक सिंगल गोनाड की प्रेजेंस आपको दिखेगी, फॉर्मेशन है वहां पे. ट्रोकोफोर लार्वा जो है उसकी लाइफ हिस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन उसकी देखे जाते हैं कि ट्रोकोफोर लार्वा की फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर. से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, सब क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें मॉलस्का फाइलम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. ओके, मॉलस्का अगर हमें पता है मॉलस्का क्या होता है, सब क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाता है. मॉलस्का के बारे में अगर हम बात करें, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हर कोई इनकी बॉडी में जानता है इनके बारे में, दैट दे आर सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स. कैसे होते हैं, अपने आप में सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं. और एक और जो इनके बारे में एक स्पेशल यूनिक फीचर है कि इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंस होती है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ शेल. शेल प्रेजेंट होता है कैसे, एज देयर आउटर कवरिंग. एक आउटर कवरिंग की तरीके से आपको यहाँ पे सेल की प्रेजेंस, शेल के कवर की प्रेजेंस दिखेगी. अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया कि हमें ऐसे मॉलस्क के बारे में बताना है जो डायोसियस हो नेचर के अंदर, ठीक है, विच इज डायोसियस इन नेचर. एक सिंगल गोनाड इसके पास प्रेजेंट है, वन सिंगल गोनाड, एक ही गोनाड है. गोनाड क्या होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जहां पे हमारे गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है. और साथ साथ में वो ट्रोकोफोर लार्वा जो होता है हमारा, उसकी लाइफ हिस्ट्री के अंदर वो देखने को मिल रहा है, ट्रोकोफोर लार्वा. सो अगर हम इसकी बात करें, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स बिलोंग्स टू होम, दिस इज बिलोंग टू डेंटेलियम. जो डेंटेलियम होता है उस मॉलस्क के अंदर आपको ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगी. डेंटेलियम के बारे में अगर और थोड़ी सी बात जानना चाहे तो इसकी बॉडी आपको कैसे दिखेगी, बाइलेटरली सिमेट्रिकल इसकी बॉडी होती है. दैट मींस आप इसको क्या कर सकते हैं, आप उसको टू इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं उसकी बॉडी को, बिकॉज ये कैसी है, सिमेट्रिकल है नेचर के अंदर, ठीक है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल. इसके अंदर कुछ आपको ट्यूब प्लांट दिखेगा, मतलब जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो कैसा होता है, वो ओपन होता है. सो देयर इज अ ट्यूब्यूलर शेल ओपन, ठीक है, ट्यूब्यूलर शेल है यहाँ पे जो कैसा होता है, दोनों तरफ ओपन होता है. ओपन एट बोथ एंड्स, बोथ एंड की तरफ से कैसा होता है, ओपन प्रेजेंट होता है यहाँ पे सेल. साथ साथ में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट होगी शेल की जो अभी मेंशन करी. और ये कवरिंग किसकी बनी होती है, ये बनी होती है काइटिन की, ठीक है, दिस इज मेड अप ऑफ काइटिन. काइटिन की बनी हुई है ये कवरिंग अपने आप के अंदर. काइटिन क्या है, दिस बेसिकली अ पॉलीसेक्राइड है ना. काइटिन अपने आप में एक पॉलीसेक्राइड होता है. और बॉडी की किस तरफ प्रेजेंट होती है कवरिंग, बॉडी की प्रेजेंस आपको दिखेगी इस कवरिंग की जो आपकी बॉडी है, फॉर एग्जांपल ऐसी आपकी बॉडी है तो इस तरफ आपको इसकी प्रेजेंस दिखेगी. इट इज लाइक दिस. तो ये कैसी प्रेजेंस है, दिस इज इलिप्टिकल इन नेचर. जो हमारा काइटिन या फिर जो हमारा शेल है ये कैसा है, इलिप्टिकल है नेचर के अंदर. इलिप्टिकल होने के साथ साथ ही कन्वेक्स ऑन डोर्सल सरफेस है. जो हमारी बॉडी का डोर्सल सरफेस है उसके लिए कन्वेक्स है. ध्यान देने क्या बोला है, कन्वेक्स ऑन डोर्सल सरफेस. की डोर्सल सरफेस के लिए कैसा है, ये कन्वेक्स है नेचर के अंदर. मगर फ्लैट है, काफी फ्लैट है ये वेंट्रल सरफेस पे, ठीक है. तो ये पॉइंट को ध्यान देना है, क्या बोला है, कॉन्वेक्स है डोर्सल के लिए. ये रहा आपको दिख रहा है, डोर्सल के लिए आपका कैसा है, कॉन्वेक्स है. और वेंट्रल सरफेस के लिए फ्लैट है, वेंट्रल फ्लैट फॉर वेंट्रल सरफेस, उसके लिए कैसा है, ये फ्लैट होता है नेचर के अंदर, सपाट है. दिख रहा है तो क्लियरली पता चलती है. अनदर अगर हम इसकी पॉइंट देखें इसके बारे में छोटा सा, कि अगर आप इसके यहाँ पे बॉडी को देखोगे, मतलब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे, कैल्केरियस प्लेट्स दिखेगी ओवरलैपिंग. सो देयर आर ओवरलैपिंग कैल्केरियस प्लेट्स. कैल्केरियस मतलब कैल्शियम की बनी हुई, आपको यहाँ पे प्लेट्स की प्रेजेंस दिखेगी. कितनी होती है नंबर के अंदर, 8 होती है, ठीक है. दीज आर 8 प्लेट्स जो कैसे अरेंज होती है, लीनियर मैनर में अरेंज होती है, अरेंज्ड इन लीनियर मैनर, ठीक है. लीनियर मैनर के अंदर सारी की सारी जो ये 8 प्लेट्स है वो अरेंज होती है. सो ऑप्शन देखते हैं हमारी ए में हमें क्या गिवन है, ऑक्टोपस. ऑक्टोपस तो क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया, बिकॉज ऑक्टोपस अपने आप में कैसा होता है, इसके आपको ओरिजिन के अंदर, इसके लाइफ हिस्ट्री के अंदर आपको ट्रोकोफोर लार्वा की प्रेजेंस नहीं दिखी. दिस इज रॉन्ग. डी सेपिया, सेपिया क्या हो गया, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, बिकॉज सेपिया का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वहां पर आपको ये चीज जो है वो नोटिस होती है कि इसकी बॉडी के अंदर आपको जो है, मतलब आप जब इसका स्ट्रक्चर देखोगे सो यहाँ पे भी क्या होता है, ट्रोकोफोर लार्वा की प्रेजेंस नहीं देखने को मिलती है. सी इज डेंटेलियम, ये ठीक है हमारा. डी इज ओलिगो, ओलिगो क्या है हमारा, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट, ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है. सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डेंटेलियम. आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल. बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू.